स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। ठीक है, और हैप्पी दिवाली इसलिए भी है कि आज देखिए आज 30 तारीख है और 30 तारीख को इस बार बहुत ही जल्दी आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है आने शुरू हो गए हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी था स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है आज 30 तारीख को छोटी दिवाली को जो है आ गए हैं। देखिए आप मेरी पीछे वाली वीडियो भाई एक बार उठा के जरूर देखना, क्योंकि मैं जो भी बात बताता हूँ बिल्कुल रियलिटी से बताता हूँ और बिल्कुल फैक्ट वाली बात बताता हूँ। जब तक मुझे कंफर्म नहीं होता किसी भी चीज़ पे, जब तक मैं वो बात बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। क्या है ये बात, तो देखिए भाई मेरी पीछे की आप वीडियो उठा के देखना। मैंने उसमें बोला था कि स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है, जो मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड डेट जो मैंने बताई थी, मैंने कहा था कि या तो इसके लास्ट में मिलेगा वरना तो दिवाली के बाद आपको जो है स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस बार ऑनलाइन स्क्रूटनी जो है लगाई गई थी। और एक चीज मैंने और भी बताया था कि भाई जो स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है शुरू होंगे वो ज्यादातर रीजन एक ईस्टर्न रीजन कोलकाता जो है हर साल अपने जो है स्क्रूटनी के रिजल्ट सबसे पहले देता है। और इस बार भी ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने ही अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करने शुरू कर दिए हैं। एक ईस्टर्न रीजन कोलकाता है और मैं अब भी फिर बता रहा हूँ एक NWR रीजन है, एक NWR रीजन और एक ईस्टर्न रीजन जो है ये अपने रिजल्ट जो है जल्दी जारी करते हैं। और सेम यही काम इन्होंने इस बार भी कर दिया है। तो देखिए एक दो दिन से मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि भाई रिजल्ट जो है आने वाले हैं। ठीक है, एक दो जारी भी हुए थे, कहीं से एडमिट कार्ड भी मतलब किसी पे मेल भी आया था, बट मैंने उस चीज़ को अभी इग्नोर करा। मैंने कहा कि जब तक मैं खुद कंफर्म नहीं हो जाता चीज़ों को लेके, जब तक मैं वीडियो नहीं बना देता। ठीक है, फाइनली जो है अब ऑफिशियली तौर पे जो है स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है आने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए भाई ये है कौन सा रीजन है, तो भाई मेरे अनुसार जैसे मैं कहता हूं कि ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने अपने आज जो है 3 पोस्टों के स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया, और वो भी फेज 12 के। तो फेज 12 के इन्होंने जो है जारी करा है। और ये पोस्ट कौन सी है भाई, ये पहली पोस्ट है आपकी ER 15823। ER 15823 ये पोस्ट थी आपकी जिसमें UR की केवल एक वैकेंसी थी। और इसमें आपको ये देखना है कि ये पोस्ट थी आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की ये वाली आपकी पोस्ट थी। अब ये पोस्ट भले ही एक वैकेंसी थी या कुछ ही बच्चों ने इस पे अप्लाई किया होगा, बट इससे सीखने को ये मिलेगा जो मैंने बताया था। यहाँ तक कि मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाई, उस पे बच्चों ने ये भी कहा था कि सर क्या इतनी मिस्टेक पे जितने आप बता रहे हो उतने पे क्या रिजेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने कहा था भाई जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग देख लेना। ठीक है, और अब रिजल्ट आ रहा है, अब आप देख लेना। अब मैं आपको खुद दिखाऊंगा, देखो ये चीजें कि क्या जो मैंने कहा था वो ठीक था या नहीं। देखिए अभी मैं सीधे आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो भाई इन्होंने जो लिस्ट जारी करी है ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने, एक ही लिस्ट है, इनमें इन्होंने सामने क्या स्टेटस दे दिया है। ठीक है, तो भाई ये स्टेटस दिया, जैसे ये है स्वातिका घोष जो है ये UR से थी, इनको इलिजिबल कर दिया है। जब ये इलिजिबल हो गई है तो भाई देखो यहाँ पे कुछ भी रिमार्क्स या रीजन नहीं दिया है क्योंकि इलिजिबल में। ये क्या है, ये है रिजेक्टेड क्यों कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स नॉट रिसीव्ड, इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आए हैं या इन्होंने ऑनलाइन दिए ही नहीं होंगे। अब ये है ये प्रोविजनल क्या है भाई। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये प्रोविजनल है क्या, तो भाई प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि आप प्रोविजनली इलिजिबल किए गए हैं, बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप ये प्रोविजनली एलिजिबल आपको कर दिया गया है, OBC सर्टिफिकेट इज इश्यूड बियॉन्ड द क्लोज डेट, मतलब जो आपका क्लोज डेट से बाद का OBC सर्टिफिकेट, इसलिए आपको जो है प्रोविजनली अभी एलिजिबल कर दिया गया है। बट आगे अगर आप जो है सही डेट का नहीं दोगे तो आपको क्या कर देंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब भाई यहाँ देख लो। अब बहुत से बच्चे मेरे पास कहते हैं कि सर EWS सर्टिफिकेट वगैरह के चक्कर में रिजेक्ट कर देंगे क्या, नहीं। तो देखो भाई सीधा रिजेक्ट कर दिया, नॉट एलिजिबल। क्यों एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे कहा है कि नो डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एंड EWS सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द 2023 से 24 का, नॉट सबमिटेड। डेट ऑफ बर्थ का कोई इन्होंने वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं डाला है। बहुत से बच्चे मेरे पास कहते हैं कि सर क्या मैं 10th की मार्कशीट डालूं या मैं 12th की मार्कशीट ना डालूं, सीधा अगर मैंने ग्रेजुएशन से अप्लाई किया तो क्या मैं ग्रेजुएशन वाले सर्टिफिकेट डाल दूं। तो मैंने उन्हें सीधा कहा था कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मैच होती है वो 10th से मैच होती है। जिन बच्चों को मैंने ये कहा था, अब देख लो सुन लो मेरी बात भाई, वो कि मैंने कहा था कि डेट ऑफ बर्थ
जो मैच करते हैं वो 10th के डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं। इसलिए जिन्होंने 10th के डॉक्यूमेंट नहीं डाले या डेट ऑफ बर्थ का कोई भी अभी सर्टिफिकेट इन्होंने ऐसा नहीं डाला, देखो उनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, नॉट एलिजिबल कर दिया है। तो वो फेज 12 वालों को ये सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिल रहा है इन चीजों से। देखो ये सेम चीज है प्रोविजनल मोस्टली उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट बियॉन्ड द क्लोजिंग डेट का होता है या सर्टिफिकेट इश्यूड हुआ था विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। ठीक है, तो ये जो पीरियड है मतलब ओबीसी के सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो डेट से रिलेटेड जो इशू होते हैं उनको प्रोविजनल दे दिया जाता है। एक एक बात मेरी सुन लो, ठीक है, बिल्कुल काम की बातें हैं भाई। ठीक है, डॉक्यूमेंट नोट रिसीव्ड, यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे इसलिए इनको क्या कर दिया है, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया। प्रोविजनल देखो उनको दिया गया, सेम प्रोविजनल की ज्यादा केस आएंगे। तो ये भाई पोस्ट है जिसका रिजल्ट जो है मैंने आपको बिल्कुल क्लियरिटी से बता दिया है क्यों नहीं इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। 3 रिजल्ट आए हैं, मैं और रिजल्ट के बारे में बताता हूँ, देखता हूँ कि कुछ अलग केस तो नहीं आया औरों में। भाई देखो एक रिजल्ट और है, ये कौन सा रिजल्ट है, तो भाई ये रिजल्ट है आपका, ये भी इसमें एक पोस्टर, वो भी एससी की वैकेंसी है। स्टार्टिंग में जो रिजल्ट आते हैं वो बड़ी छोटी छोटी पोस्टों के आते हैं, बट आफ्टर सम टाइम मतलब आपके धीरे धीरे जो है अगर शुरू हो गए हैं तो भाई आपकी बड़ी पोस्टों के भी रिजल्ट जो है आने शुरू हो जाएंगे। ये पोस्ट है आपकी ER 17824 ये पोस्ट है, ये थी आपकी फील्ड असिस्टेंट की आपकी पोस्ट थी। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो बेहिचक जो है इस सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड कभी भी पूछ लेना, और बिल्कुल रिलेवेंट फैक्ट टू फैक्ट आपको मैं बात बताऊंगा और आज तक अभी तक बताता भी आया हूं, क्योंकि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की अपडेट देने वाला एकमात्र चैनल है ये PhD क्लासेस जिसे आप इस समय देख रहे हो। आगे तक साल 1.5 साल तक जब तक रिजल्ट आएंगे, वैसे इस बार लग रहा है प्रोसेस जो है काफ़ी आपका जल्दी हो रहा है, तो मतलब 1 साल तो मिनिमम लग जाएगा, बट मतलब जल्दी प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो 1 साल तक जो अपडेट मिलेगी वो केवल यहीं पे मिलेगी, बस आप चैनल से जुड़ जाना अगर पल पल की अपडेट चाहिए आपको। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो जो रिजल्ट आया आपका सेम चीज इसी में भी है, डॉक्यूमेंट नोट रिसीव्ड इस चक्कर में रिजेक्ट कर दिया। और क्या इनके जिनको मतलब प्रोविजनल दिया गया है या जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है, क्या ये दोबारा एलिजिबल हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि आपको अभी एक चांस और मिलेगा, तो उसके बारे में मैं अभी बताता हूं। बट फिलहाल मैं देख लेता हूं कि आखिर किस कारण बच्चों को जो है रिजेक्ट किया जा रहा है। अधिकतर वही बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, जैसे कुंदन है, कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बियॉन्ड द क्लोजिंग डेट, मतलब जिनका भी बियॉन्ड द क्लोजिंग डेट के बाद के सर्टिफिकेट है सबको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है या प्रोविजनल दे दिया जा रहा है कि आप जो है इन्हें सही करवा के दोबारा जो है भेज सकते हैं, जब डीवी होगा तो जब आप उनको दिखा देना। ठीक है, अब मैं ये भी बता देता हूं कि क्या वो बच्चे जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो दोबारा सेलेक्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं भाई। इन्होंने देखो यहाँ पे दे रखा है कि जो भी बच्चे रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं, जो भी बच्चे रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं वो अपनी दोबारा जो है रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं 9/11/2024 तक आप दोबारा अपनी रिप्रेजेंटेशन डालिए। जब आप अपनी रिप्रेजेंटेशन डालेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है एनी रिप्रेजेंटेशन received after the last date time will not be entertained under any circumstances। मतलब आप जो ये डेट और टाइम दिया गया है शाम के 5 बजे तक आपका 23 आवर जो दिया गया है, मतलब रात को जो दिया गया है आपका 11 बजे तक, इतनी इस डेट में या इस टाइम में अगर आप इनके ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे 9/11/2024 तक, तो उसके बाद ये आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे, फिर आप फाइनली क्या हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। बट अब जो रिजेक्ट है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दोबारा डाल सकते हैं और अपने को सही जो है साबित कर सकते हैं। एक पोस्ट का हो रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन सी वो पोस्ट है उसके बारे में देखो मैं अभी देख लेता हूं ये कौन सी पोस्ट है। तो भाई इस पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये है पोस्ट आपकी, ये यूआर में एक वैकेंसी ER 16724 इसका पोस्ट कोड था, और ये पोस्ट थी आपकी किस में है, ये आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपकी ये पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा होगा लेप्रोसी ट्रेनिंग में एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में है ये आपकी पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, MTS की ये पोस्ट है आपकी। ठीक है, तो इसमें 10th मांगा गया और 1 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया था। तो अब देख लेते हैं कि भाई किन किन बच्चों को इन्होंने जो है रिजेक्ट करा है। तो भाई देखो
अब जहां एक्सपीरियंस की बात आ गई तो भाई ये एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए काफी जो है महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो, क्योंकि नो एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, इस रिलेवेंट फील्ड में इन पे एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे, डॉक्यूमेंट ना पहुंचोगे कि अब तक एक्सपीरियंस ही नहीं हो, इसलिए इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं डाला हो। अधिकतर देखो वो बच्चे नॉट एलिजिबल कर दिए क्योंकि नो एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड एंड ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बियॉन्ड द क्लोजिंग डेट। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट बियॉन्ड द अगर क्लोजिंग डेट का होता तो ये प्रोविजनल दे सकते थे, बट इनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, इस चक्कर में इनको क्या कर दिया, सीधा सीधा रिजेक्ट ही कर दिया है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। ये एक्सपीरियंस के कारण देखिए सभी बच्चों को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने कहा एक्सपीरियंस एक मेन रीजन होगा आपका रिजेक्ट होने का, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं बना है या सही नहीं है। तो देखिए अधिकतर वही बच्चे जिनको एक्सपीरियंस के चक्कर में क्या करा है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो भाई ये 3 स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है आए हैं, मतलब शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे अब आने शुरू हो जाएंगे और जल्दी ही आपके जो है जितने भी पोस्ट हैं उनके धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल से जुड़ जाना पल पल की अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।